बालियावी जी ने राजनीतिक यात्रा शुरू करने के पहले जी। आलिम के रूप में धार्मिक तकरीर ज़्यादा किया है। अच्छा। तो उनको धर्म और देश के संविधान में फ़र्क नज़र नहीं आता। मुझे लगता है जिस तरह ओवैसी साहब जी। भारत में दूसरा जिन्ना बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब बलियावी जी जिन्ना को नहीं बल्कि ओवैसी को पछाड़ने में लगे हुए हैं। और मुझे तो लोग बताया कि तो पहले खुशबू फैलाते थे। अच्छा, किस तरह का खुशबू? अब क्यों ये धार्मिक बदबू फैला रहे हैं, सांप्रदायिक बदबू फैला रहे हैं और आतंकियों से जी। उग्रवादियों से उपद्रवियों से देश के मुसलमान जो नौजवान हैं उनकी तुलना करके वो क्या संदेश देना चाहते हैं? गुलाम रसूल बलियावी जी किस कैपेसिटी में इस तरह के बयान दे रहे हैं, ये समझ से परे है। पार्टी ऐसे बयानों से इत्तेफाक नहीं रखती है। जिम्मेदार पद पर बैठे किसी भी व्यक्ति को इस तरह के बयानों से निश्चित रूप से बचना चाहिए। यह आपकी सोच को दर्शाता है। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। गुलाम रसूल वलियावी ये जनता दल यूनाइटेड से पूर्व एमएलसी हैं, आज फिर से सुर्खियों में हैं। दरअसल नवादा के एक कार्यक्रम में अगर बात करें तो इस्लाम धर्म का एक कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम के दौरान बलियावी ने फिर से एक बार अपने ही जो देश की सेना है उसके ऊपर कुछ जो बातें हैं वो कहते नजर आए हैं। दरअसल उन्होंने केंद्र के सरकार को ये कहते हुए नजर आए कि भाई अगर आपको पाक आतंकियों से डर लगता है तो सेना में 30% मुसलमानों को रखिए। यानी 30% का जो सेना भर्ती जो होती है उसमें 30% जो जगह है वो मुस्लिम यानी इस्लामिक जो लोग हैं, युवा हैं, उनको रखिए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि भैया ऐसा है कि लोहा को गाजर नहीं काट सकता है, लोहा को लोहे ही काट सकते हैं। और यही बात उन्होंने फिर से दोहराया है कि अगर इस तरह का कोई आपको डर लग रहा है सेना से तो आप उसमें 30% का जगह मुसलमानों को दीजिए। चलिए इस बनिस्बत हम बात करने पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर प्रवक्ता हैं, प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं हमारे साथ संजय टाइगर साहब। क्या कुछ कहते हैं बलियावी जी के बयान पर, आप क्या कहेंगे? देखिए, बालियावी जी ने राजनीतिक यात्रा शुरू करने के पहले जी। आलिम के रूप में धार्मिक तकरीर ज़्यादा किया है। अच्छा। तो उनको धर्म और देश के संविधान में फ़र्क नज़र नहीं आता। देश भारत के संविधान से चलेगा, किसी पंथ, धर्म और मजहब के आधार पर नहीं चलेगा। और जहाँ तक सेना में आरक्षण की बात है तो उनको पता होना चाहिए, एक तो भारत के अंदर, संविधान के अंदर धर्म के आधार पे आरक्षण का प्रावधान नहीं है। जी बिल्कुल। और सेना में तो किसी के लिए भी आरक्षण का प्रावधान नहीं है। तो बलियावी जी संवैधानिक पदों पे रहे हैं, राज्यसभा में रहे हैं, विधान परिषद में रहे हैं और इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं तो मुझे आश्चर्य हो रहा है, लेकिन अनजाने में नहीं बोल रहे हैं। कुछ लोगों को इस बात की आदत लग गई है कि हम क्या बोलें जिससे समाज में नफरत पैदा हो, भेदभाव पैदा हो। मुझे लगता है जिस तरह ओवैसी साहब जी। भारत में दूसरा जिन्ना बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब बलियावी जी जिन्ना को नहीं बल्कि ओवैसी को पछाड़ने में लगे हुए हैं। और लगातार जब से पद मुक्त हुए हैं इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं जिससे समाज में नफरत पैदा हो और वो मुसलमानों का रहनुमा अपने को साबित करना चाहते हैं। इनको पता होना चाहिए कि देश के मुसलमान अधिकांश देशभक्त हैं और उसी के साथ रहते हैं जो देशभक्ति की बात करेगा, जो देश में भाईचारे की बात करेगा, जो गांधी जमुनी तहजीब की बात करेगा। लेकिन इस तरह के बयान समाज में नफरत पैदा करते हैं, भेदभाव पैदा करते हैं। अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस हद तक जाने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे तो लोग बताया कि तो पहले खुशबू फैलाते थे। अच्छा, किस तरह का खुशबू? अब क्यों ये धार्मिक बदबू फैला रहे हैं, सांप्रदायिक बदबू फैला रहे हैं? तो उनको पदमुक्त हुए हैं तो थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। ऐसे बेचैनी से, ऐसे बेतुके बयानों से, ऐसे नफरती बयानों से उनकी पार्टी उनको
फिर पद दे देगी, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं है। वो तो ये तक कह रहे हैं कि लोहा को लोहे ही काटते हैं, यानी कुल मिला के ये कहा जाए कि अगर आतंकियों से लड़ना है तो अपने देश के जो युवा मुसलमान हैं वो लोहा के तौर पर हैं, वो लोहा साबित होंगे और वो जाके उनसे सामना करेंगे अगर आप डर रहे हैं ये नरेंद्र मोदी। पहले तो लोहा से लोहा कटता है, हीरा से हीरा कटता है, लेकिन क्या आग से आग बुझाया जाता है? कीचड़ से कीचड़ धोया जाता है? और आतंकियों से जी। उग्रवादियों से, उपद्रवियों से देश के मुसलमान जो नौजवान हैं उनकी तुलना करके वो क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको क्या कहना चाहते हैं? हमने ऐसा नहीं मानते। तो मानते हैं कि देश के जो नौजवान मुसलमान हैं देशभक्त हैं, लेकिन बलियावी तो उनको कुछ और साबित करने पर उतारू हैं। इस मानसिकता का परित्याग करें और देश के संविधान में विश्वास करें और उसी तरह का आचरण और व्यवहार करें। अन्यथा ऐसे बेतुके बयानों से किसी की राजनीति न चमकी है न चमकेगी। उन्होंने यहाँ तक कहा, ये एक बाबा रामदेव हैं, बाबा रामदेव की तुलना उन्होंने कर दी है लश्कर तैयबा से, उनका कनेक्शन है। उनका सीधा मकसद है कि उनके बयानों पर प्रतिक्रिया आए, क्रिया प्रतिक्रिया हो, उस सुर्खियों में रहें और जो खुराफाती लोग हर समाज में होते हैं, हर पंथ में होते हैं, उनको समर्थन मिलने लगे और डूबती हुई राजनीति फिर तैरने लगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, मुगालते में है। मुझे तो लगता है कि ऐसे लोग राजनीति से बाहर होकर जिस काम में थे वही करें, फिर तकरीर करें, फिर आलिम का जो उनकी जिम्मेवारी थी उसके नाते अपना काम करें तो ज़्यादा बेहतर है। इल्म बांटें। चलिए सर, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ संजय टाइगर साहब हैं। एक बात और कहना उचित होगा यहाँ पर कि जनता दल यूनाइटेड के भी प्रवक्ता जो हैं अभिषेक झा, वो भी कुछ कह रहे हैं, जरा वो भी सुनिए आप। हमारी पार्टी ऐसा मानती है कि सेना के शौर्य और पराक्रम पर सवाल उठाने का अधिकार किसी को भी नहीं है। ऐसे मुद्दे राजनीति के लिए नहीं होते हैं। सेना का मनोबल हमेशा बढ़ा रहना चाहिए। सेना ने कई मौकों पर साबित किया है कि किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए वो लोग सक्षम है। हमारे हजारों सेना के जवानों ने शहादत दी है, तब जाकर देश की सीमाएं सुरक्षित रहती हैं। गुलाम रसूल बलियावी जी किस कैपेसिटी में इस तरह के बयान दे रहे हैं, यह समझ से परे है। पार्टी ऐसे बयानों से इत्तेफाक नहीं रखती है। जिम्मेदार पद पर बैठे किसी भी व्यक्ति को इस तरह के बयानों से निश्चित रूप से बचना चाहिए। यह आपकी सोच को दर्शाता है। हम हमेशा सेना का, देश का सम्मान करते हैं। तो सुना आपने, एक तरफ संजय टाइगर साहब क्या कुछ कह रहे हैं और उसके बाद उन्हीं के दल से जो प्रवक्ता हैं अभिषेक झा जी, वो कह रहे हैं कि सेना का सम्मान पूरा देश करता है। और इस तरह की बात अगर बलियावी साहब फैला रहे हैं तो इससे तवज्जो ये पार्टी नहीं रखती है। इसका मतलब साफ है, बलियावी साहब इस तरह के बयान को दे करके पता नहीं क्या गुमराह करना चाहते हैं युवाओं को, किस तरह से गुमराह करना चाहते हैं मुस्लिम युवाओं को, ये तो अब सोचने और समझने की बात होगी। खैर, आगे क्या कुछ होता है हम आपको बताने का भरपूर प्रयास करेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।